हेलो गाइज, मैं हूं रविराज और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जी स्टार मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको स्टार्ट करेंगे कैलकुलस का एक चैप्टर डिफरेंशिएशन। कैलकुलस इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह अकेले 44 मार्क्स का पूछा जाता है। तो कैलकुलस के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इतने सारे चैप्टर हैं। हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के बिना ना इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं, ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ सकते हैं, ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ सकते हैं, साथ ही ना डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे एक बार ही पढ़े, बारीकी से पढ़े, ताकि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत ना हो। दोस्तों, हमारा एक और भी चैनल था जिसमें हम पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका जीमेल अकाउंट डिलीट होने की वजह से हमने गूगल को एक मेल भी कर दिए हैं, लेकिन कोई रिप्लाई अभी नहीं आया है। इसलिए न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं जो कि जी स्टार मैथमेटिक्स के नाम से है। तो आइए ज्यादा समय को ना डिले करते हुए टू दी पॉइंट बात करते हैं। दोस्तों, डिफरेंशिएशन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है ताकि हमें दोबारा पढ़ने की जरूरत न हो, क्योंकि कहा जाता है कि हजार कभी एक नहीं हो सकता, कि हजार कभी एक नहीं हो सकता है और एक के बिना कभी हजार नहीं हो सकता है। सेम इसी तरह डिफरेंशिएशन है कि अदर चैप्टर तो बन सकता है, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बन तो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएशन के बिना कोई चैप्टर नहीं बन सकता है। इसीलिए इसे बारीकी से पढ़ना है। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब पढ़ने से पहले जान लेते कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले जानना जरूरी होता है कि यह चैप्टर है क्या। कहीं कोई पूछ दे कि डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो आइए डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस, कि डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस which find the rate of change of fx with respect to शॉर्टकट में से लिखते WRT, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो दोस्तों, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस विच फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x। यानी कि डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन वह विधि है जो किसी भी फंक्शन में उसके सापेक्ष उसके परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की क्या विधि है। यानी कि अवकलन वह विधि है जो किसी भी फंक्शन में उसके सापेक्ष उसके परिवर्तन की दर को ज्ञात करने की क्या विधि है, प्रोसेस है। लाइक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यदि दे दे dy बाई dx, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। यदि dt दे दे तो dt बाई dx। यदि x में चेंज होगा तो y में भी चेंज होगा, t में चेंज होगा तो x में भी चेंज होगा यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है। तो दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर देखेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हमारा फार्मूला है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है फार्मूला पर ही बेस्ड है। तो आइए हम फर्स्ट फार्मूला देखते हैं। इसको रिमूव करते हैं। पहले यहीं पे एक फार्मूला लिख देते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है कि x टू दी पावर n, कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है।
तो x टू दी पावर n का होता है nx टू दी पावर n माइनस वन, nx टू दी पावर n माइनस वन। यही दोस्तों इसका फर्स्ट फॉर्मूला होता है कि x टू दी पावर n रहे तो क्या होता है nx टू दी पावर n माइनस वन। तो आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं करके। दिया रहेगा क्वेश्चन, यदि x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन करने के लिए तो हम क्या करेंगे। तो n हो गया 6 क्या, और x तो है, तो अभी आपको बता nx टू दी पावर n माइनस वन है, 6 टू दी पावर 6 माइनस वन इक्वल टू क्या होगा 6x टू दी पावर 5। दोस्तों इसका यही आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। और एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछता है इस पे, यदि पूछ दे कि dx अपॉन x टू दी पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन करने के तो हम क्या करें। तो अभी आपको बताया कि बोला क्या है x के रेस्पेक्ट में करने के लिए, तो इसको हम x के रेस्पेक्ट में तो है नहीं, इसको x के रेस्पेक्ट में करने के लिए हम क्या करेंगे dx से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि हम dx से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या x के फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, यदि हम dx से डिवाइड दे दें अपॉन dx टू दी पावर 5 अपॉन dx, दोस्तों इसका तो फॉर्मूला होता था x टू दी पावर क्या है 1, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया n x टू दी पावर 1 माइनस 1 अपॉन dx से तो dx कट गया 5 x टू दी पावर 5 माइनस 1। तो दोस्तों यदि किसी भी फंक्शन के ऊपर 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, एक बात ध्यान है, यदि किसी भी फंक्शन के ऊपर यदि उसका पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। इसके ऊपर क्या है 0, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 अपॉन 5x टू दी पावर 4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे d 1 अपॉन x टू दी पावर 3 अपॉन dx दे दे, तो इसका क्या करेंगे। तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यदि हम x को ऊपर भेज दे तब तो फॉर्मूला निकल जाएगा, x टू दी पावर n आ जाएगा। तो यदि हम इसको करने के लिए x टू दी पावर, यदि प्लस वाला ऊपर जाए तो माइनस में हो जाएगा अपॉन dx, तो इसका फॉर्मूला होता है nx टू दी पावर n माइनस 1, तो n क्या है माइनस 3, x टू दी पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 1 सॉरी, तो क्या इसका आंसर क्या है माइनस 3 x टू दी पावर माइनस 4। ये भी इसका आंसर हो सकता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4, ये भी आंसर होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हमारा फर्स्ट दे दे x टू दी पावर 6 अपॉन d 2x टू दी पावर 4। ये इस काम कैसे करेंगे, आइए, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में बोला गया तो हम x के रेस्पेक्ट में करने के लिए आपको बताया किससे डिवाइड करना पड़ेगा, dx से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी x के रेस्पेक्ट में आएगा। अपॉन d 2x टू दी पावर 4 अपॉन dx। तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है nx टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन dx इक्वल टू
अपॉन, तो दोस्तों 2 बाहर चला जाएगा क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। अब बोला गया x के रेस्पेक्ट में करने के लिए, तो 2 बाहर गया, 2 बाहर गया x टू दी पावर 4 अपॉन dx, बचा क्या 6x टू दी पावर 5 अपॉन 2 तो बाहर रहा, x टू दी पावर 4 दिया हुआ था 4, x टू दी पावर 4 माइनस 1, आंसर क्या आया x टू दी पावर 5 अपॉन 2 है, गुने में है 2, मल्टीप्लीकेशन में 2 ना है, तो 2 दूनी 2 चौका 8, x टू दी पावर 3। दोस्तों इसका यही आंसर है, या ये भी कर सकते हैं, x3 ऊपर जाएगा तो इसका क्या हो गया आंसर 6/8 अपॉन x टू दी पावर 2, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर यही है। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा भी गया है। जैसे पूछ दे आपको x मॉड में रहे और डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले, मॉड x का डिफरेंशिएशन यदि x का वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ा हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको बता देते हैं, यदि डिफरेंशिएशन मॉड x में हो, x मॉड में हो, और यदि पूछते वैल्यू x का वैल्यू यदि 0 से बड़ा पूछ दे, तो हमेशा याद रखिएगा x हमेशा क्या आता है, यदि x का वैल्यू क्या हो 0 से बड़ा हो तो x हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। x क्या हमेशा आता है, पॉजिटिव आता है। यदि पूछ दे दूसरा, यदि x का वैल्यू क्या हो 0 से छोटा हो तो x हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। x हमेशा क्या आता है, निगेटिव आता है। यदि मॉड x रहे और x इक्वल टू क्या हो 0, तो x का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। x क्या आता है, 0 आता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो दिया हुआ है क्या, x का वैल्यू क्या 0 से बड़ा है तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो dx मॉड हटा क्या जाए प्लस में, dx अपॉन dx। तो अभी आपको बताया dx का यदि कोई रहता है तो dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्ट लिखिए ना, 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ 1। आइए सेकेंड कर लेते हैं, यदि मॉड x यदि x का वैल्यू क्या हो, छोटा हो 0 से, तो अभी आपको बताया यदि छोटा हो तो क्या x क्या आएगा, माइनस में आता है, तो माइनस में आया तो d माइनस x अपॉन dx, तो माइनस बाहर ना जाएगा, तो माइनस बाहर गया dx, और dx बराबर क्या होता है, dx का भी और डिफरेंस क्या था 1, तो 1 होता है, माइनस है तो माइनस, इसलिए -1 आंसर आया। आइए अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही। आइए, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए इसको रिमूव करते हैं। यदि x मॉड x का डिफरेंशिएशन दे करने के लिए यदि x का वैल्यू क्या हो 0 के इक्वल, तो अभी क्या होगा, यदि x इक्वल के 0 के इक्वल हो तो x क्या होगा, 0 आता है, तो 0 है। और आप लोग इसका आंसर क्या फटाक से लिखिएगा 0, जो कि बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर। लेकिन दोस्तों आप कहिएगा यदि 0 नहीं होगा तो इसका आंसर होगा क्या, तो आइए बताते हैं। इसको हमें जानने के लिए पहले क्या होगा, ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। ध्यान रखिएगा कि ओरिजिन पर यदि ओरिजिन इस टेंजेंट को हम कितना रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, कितना लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू कितना भी लाइन जा सकता है क्या। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि किसी भी बिंदु पर
कि किसी भी बिंदु पर फंक्शन के आलेख में, कि किसी भी बिंदु पर फंक्शन के आलेख में यदि एक से अधिक टेंजेंट खींचा जाता है, यदि किसी भी बिंदु पर, कि किसी भी बिंदु पर फंक्शन के आलेख में यदि एक से अधिक लाइन खींचा जाता है तो उसका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। समझे बात? कि किसी भी फंक्शन में यदि उसके ओरिजिन से एक से अधिक लाइन खींचे जाते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? डिफाइन नहीं हो सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या होगा? अनडिफाइंड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम कल हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो, जो कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा ईटीसी आदि हम पढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन भी करेंगे, बुक से लेंगे। दोस्तों यदि हमारे साथ आप बारीकी से पढ़ लेते हैं तो ये मैं गारंटी दिलाता हूं कि डिफरेंशिएशन में आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो कोई सा भी बुक हो उठाए, चाहे RS अग्रवाल हो, NCERT हो, केसी सिन्हा हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा यदि हमारे साथ आप बारीकी से क्लास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।